फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फार्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन में कहते हैं कि डेटा दिया जाता है किलोमीटर पर आवर में और वैल्यू आपसे पूछता है मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि कैसे कन्वर्ट किया जाए किलोमीटर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखते हैं, तो किलोमीटर पर आवर्स है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर ये 1 किलोमीटर होता है अपॉन 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 6 जा 18 और 5 अपॉन 18 और इसमें मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। और सीधे हम लोग ये डेटा बता देते हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे वही 5/18 है जो ये यहाँ पे मीटर पर सेकेंड करके दिखाया है। अब दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि अब आपको दे दिया जाएगा मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू, मतलब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में, तो ये है मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें क्या होगा कि देखो मीटर पर सेकेंड, एक किलोमीटर, एक मीटर में जो है 1/1000 किलोमीटर होते हैं, एक मीटर में, एक मीटर 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा और अपॉन सेकेंड की बात 1/60 इंटू 60 आर होता है। ठीक है, अब ये डेटा हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1000 रहेगा ही और ये हो जाएगा 60 इंटू 60, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा बेटे 1000। हाँ, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे सीधे पहले एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको कि जब वैल्यू आपको दी जा रही है, डिस्टेंस और टाइम दे दिया जा रहा तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस और टाइम आपको दे दिया जाएगा तो स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी। मान लो कि आपको डिस्टेंस दे दी गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 200 मीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम दे दिया गया 5 और 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दे दिया गया। ठीक है, मतलब डिस्टेंस दे दी गई 2 मीटर और टाइम दे दिया गया 5 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहे हैं स्पीड बताओ, तो सीधे आप लगा सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है और अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपसे ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ गई, अब इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना सीधे मैं बताऊंगा कि 40 को किलोमीटर पर आवर्स में करने के लिए 18/5 से करा दोगे मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, 5 1 जा 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये लोग किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड दे देते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड में वैल्यू दी होती है टाइम की, फिर पूछते डिस्टेंस बताओ, तो आपको क्या करना होगा कि टाइम को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना, मतलब सीधी सी बात है यूनिट सेम होनी चाहिए। डेटा में क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसमें यूनिट आपको सेम करनी है, जैसे कि क्वेश्चन आपको इसमें बता दे रहे हैं इसी बेस पे यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया गया स्पीड, कोई भी ट्रेन है कोई भी कार है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपसे डिस्टेंस और 10
10 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, बट लेकिन यहाँ 10 सेकेंड है, यहाँ आर है, तो इसको आर में कन्वर्ट करो। 10 सेकेंड को आर में करेंगे तो 10 अपॉन 60 आर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 6 आवर्स हो गया। अब आप लगा दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना निकालना है, टाइम कितना 1 अपॉन 6। ये ऊपर 6 जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में आएगा, डी इज इक्वल टू, तो 20 इंटू 1 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18.62, 6 3 जा 18, यही 663.3 मीटर में आ जाएगा, किलोमीटर 3.33 किलोमीटर में आएगा डिस्टेंस जो की। ठीक है, धन्यवाद।